आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बहुत ही प्यारी कहानी सुना रही हूँ। कहानी सुनकर तो ऐसा लगता है कि हमारे सर पर हमेशा ही बुज़ुर्गों का हाथ होना चाहिए। उनके हाथ से, सर पर हाथ होने से हमारी अनेक व्याधियाँ अपने आप ही कट जाती हैं। एक पास के गांव में एक ज़मींदार जी थे। उनका चारों तरफ बहुत ही अधिक रुतबा था। सभी लोग ठाकुर जी, ठाकुर साहब कह के उनको पुकारते थे। ठाकुर साहब भी अच्छे इंसान थे, सबकी मदद करते थे, कभी किसी को कोई चीज़ के लिए मना नहीं करते थे। उनके अच्छे इंसान होने की वजह से ही उनका घर परिवार बड़ा ही सुखी था। पत्नी थी और तीन बेटे थे और माँ थी और ठाकुर साहब जी थे, नंबरदार थे। खूब पैसा था, खूब खेती थी, खूब अच्छे से रहते थे। उनके बेटे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, लेकिन भगवान की गति भी न्यारी है। एक दिन अचानक पत्नी को हार्ट अटैक आया और उनका देहांत हो गया। पत्नी का देहांत हो जाने के बाद तो जैसे ठाकुर साहब टूट ही गए, लेकिन उनकी माँ थी। माँ ने संभाल लिया, बच्चों को भी पालने लगी। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए और उनकी जो है परवरिश में कोई कमी नहीं रखी दादी ने। दादी उनको बढ़िया खिलाती, बढ़िया स्कूल भेजती, अच्छी तरह से रखती थी। बेटे बड़े हो गए, बड़े बड़े अफसर हो गए। बहुत दिन हो गए दादी को उनके बेटों की शादी हो गई। सभी तीनों नातियों की शादी हो गई। बड़े बेटे के यहाँ कोई संतान नहीं थी, लेकिन मझले के यहाँ 2 बेटे हो गए। छोटे के यहाँ एक लड़का एक लड़की हो गए। तीनों भाई अच्छे हिल मिल कर रहते थे। जो है बड़े बेटे ने छोटे भाई को, मझले बेटे के लड़के को गोद ले लिया था, बड़े वाले को। पर क्या हुआ कि दादी बहुत वृद्ध हो चुकी थी, तो उनका भी एक बार इंतकाल, मर गई दादी भी। अब बच्चे बड़े दुखी हुए। दादी के जाने के बाद बच्चे अनाथ हो गए। तीनों नाती दादी के लिए बहुत दुखी हुए और उनके पिताजी का तो कहना ही क्या था। पिताजी को तो माँ के जाने का जैसे गम ही बैठ गया था। अभी दादी को ख़त्म हुए 1 माह भी नहीं हुआ था, तो बड़ा बेटा, जो बड़ा नाती था, उसने अपने मझले बेटे के बड़े बेटे को लिया और कहने लगा, चलो भोपाल से तुम्हारे लिए हम लैपटॉप ले आते हैं, उससे पढ़ाई करना दोनों भाई। तो वो कार में बैठकर भोपाल के लिए चल लिए। पर क्या मालूम था कि दादी के जाते ही घर में ऐसे पहाड़ टूट पड़ेगा। दादी ही थी जो उनके घर में एक बहुत ही अच्छी महिला थी, उनके ही भाग्य से सब संपन्न था। जा रहे थे और बेटे ने ध्यान नहीं दिया। एक ट्रक आया और उनकी कार ट्रक के अंदर चली गई। उसमें उनका बड़ा नाती और मझले नाती का बड़ा बेटा दोनों घटनास्थल पर ही समाप्त हो गए। अब तो उनके ऊपर जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। लम्बादार जी बहुत दुखी रहे, बहुत परेशान हुए और माँ के लिए रोने लगे। माँ, आपके जाते ही हमारा घर बिखर गया। देखो माँ, ये 2 लाशें घर में पड़ी हैं, इनको कैसे संभालूँ मैं क्या करूँ माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई। सब लोग सच कहते हैं कि सर पर बुज़ुर्गों का ही हाथ होना चाहिए। उन बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से ही बच्चे फलते फूलते हैं। माँ, आपके जाते ही हमारा घर तो बिखर गया। और जो है दोनों के दाह संस्कार हुए। जिस दिन दाह संस्कार होना थे हो गए, सब कुछ हो गया। और जिस दिन दोनों की खारी उठना थी तो मझला जो नाती था वह बैठा था सोफे के ऊपर। तो सब लोगों ने कहा, भाई आप चलो, भाई की अस्थियाँ तो चुन लेना, बेटे की अस्थियाँ
छोटे लोग उठा लेंगे, पर भाई की तो उठा ही सकते हो ना, इसलिए चलो भाई की अस्थि उठाने। और उनको हिलाया तो वो तो हिले ही नहीं। सबने मुंह में छींटा मारा, कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा ये तो बहुत थोड़ी देर पहले ही शांत हो चुके हैं। घर में तो जैसे मातम ही छा गया। तीन तीन गमी हो गई थी। 3 लोग भगवान को प्यारे हो चुके थे। अब तो लम्बादार के ऊपर जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा हो। बहुत दुखी हो गए थे, बहुत ही दुखी थे। एक जो उनका सबसे छोटा बेटा था, जो कि बिजनेस करता था, अचानक 13वीं तक नहीं हो पाई, उसके यहाँ विजिलेंस वालों ने छापा डाल दिया और उसको पकड़कर जेल ले गए। अब तो आप सोचो कि लम्बादार की हालत ऐसी हो गई कि 2 बेटे तो मर गए और तीसरा बेटा जेल में, और उन 3 बेटों की उनको 13वीं भी करनी है, क्योंकि वो लम्बादार थे, सबके घर आते जाते थे, सबका दुख दर्द सहन करते थे। आज उनके दुख का कोई पार नहीं था। 3 बहुएं थीं घर में, 2 तो विधवा हो चुकी थीं, और जो है एक का पति जेल जा चुका था। 3 बहुओं को देखकर उनकी छाती फटी जा रही थी। वो दुख के मारे कराह रहे थे, पर क्या करते। उनके जो नाती थे वो बहुत छोटे छोटे थे। वो कहने लगे, हे माँ, तुमने मेरे बेटों को पाला है, इसी तरह मैं अपने बेटे के बेटों को भी पालूँगा। मैं दादी तो नहीं हूँ, पर बाबा तो हूँ। मैं बाबा बनकर अपना कर्तव्य पूरा करूँगी। और जो है उन्होंने उन दोनों बच्चों को बड़े प्यार से गले से लगा लिया और कड़ा मन करके, और जो है 13वीं की। और एक बेटा मझले के बेटे को उन्होंने डॉक्टर बना लिया। और जो छोटी बहू थी, जिसका पति जेल चला गया था, वह भी इस दुख को सहन न कर सका और कुछ दिन में ही वह भी चल बसा। अब 3 बहुएं विधवा हो चुकी थीं। लम्बादार जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा, जैसे मेरे ऊपर मेरी माँ का सर था, मैं भी उसी तरह अपने इन नातियों के ऊपर, बहुओं के ऊपर अपना सर रखूँगा, इनको आशीर्वाद दूँगा, इनको आगे पढ़ाऊँगा। और उन्होंने छोटे बेटे की बेटी की अच्छी जगह शादी की और छोटे बेटे के बेटे को खूब पढ़ाया। वह अमेरिका में बहुत अच्छा इंजीनियर हो गया, और जो है मझले बेटे का बेटा डॉक्टर हो गया। उनके घर में फिर से खुशियाँ लौट आईं। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमारे सर पर हमेशा बुज़ुर्गों का ही हाथ होना चाहिए, उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। लम्बादार ने भी हिम्मत करके अपने बच्चों को बड़ा कर ही लिया, जैसी कि उनकी माँ ने अपने नातियों को पाला था। माँ का ही कर्तव्य उन्होंने पूरी तरह से निभाया, और आज उनका परिवार फिर से सुखी परिवार हो गया है।